गत दिनों हुए राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामे में गहलोत ने अपनी कुर्सी तो बचा ली थी, लेकिन कुर्सी बचाने के साथ साथ आलाकमान की नाराजगी भी वो मोल ले चुके हैं। कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत ने अपने सभी समर्थक विधायकों को इस्तीफे दिलवाए और कुछ विधायकों को कहा जिन्होंने बाकी के विधायकों पर प्रेशर बनाया और प्रेशर बनाने की वजह से उन्होंने इस्तीफों पर हस्ताक्षर किए। और जब इस्तीफा प्रकरण पूरा यह हुआ और जब जिस तरीके से इस्तीफे प्रकरण की पोल खुल रही है तो फिर से एक बार घमासान दोनों ही दलों में देखने को मिल रहा है। 2023 लग चुका है और 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और सरकार के विपक्ष के साथ साथ सरकार का जो अपना खुद का विपक्ष है उसने भी यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी है। लगातार अपना खुद का विपक्ष मतलब उनके खुद के विधायक और नेता मंत्री सरकार को कोस रहे हैं और कोसने की वजह से लगातार सरकार की किरकिरी राजस्थान में हो रही है। सितंबर 2022 में अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ विधायकों कुछ मंत्रियों के दम पर बाकी के विधायकों को भी इस्तीफे यहाँ पर दिलवा दिए और आलाकमान को एक बड़ा संदेश दिया। लेकिन आलाकमान की नाराजगी के साथ साथ आलाकमान अभी तक इस बात पर कोई भी एक्शन या यहाँ पर कोई भी जांच नहीं बिठा पाया है, कोई भी जांच नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से सरकार खुद अभी भी और आने वाले समय में भी अब असमंजस में दिखाई दे रही है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वापस आएगी या फिर कांग्रेस की सरकार को एक बार फिर यहाँ पर जाना होगा। गलत तरीकों से लिए गए इस्तीफे प्रकरण की जांच जब उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई तो हाई कोर्ट के प्रेशर में आकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट को विधानसभा में रखा गया। उस रिपोर्ट के रखते ही दोनों ही दलों में और कांग्रेस के अपने ही विधायकों और मंत्रियों में फिर से विद्रोह होने लगा। रिपोर्ट में बताया गया कि विधायकों के इस्तीफे उनकी बिना मर्जी के लिए गए, उन पर दबाव बनाकर लिए गए। ऐसी स्थिति में जैसे ही यह बात विधानसभा में रखी गई तो सरकार के अपने ही विधायक अपने ही मंत्री सरकार के खिलाफ हो गए और जांच बिठाने की मांग करने लगे कि क्यों आखिर में ऐसा हुआ कि सरकार को अपने ही विधायकों के इस्तीफे जबरदस्ती लेने पड़े। जैसे ही यह मुद्दा विधानसभा में गरमाया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई होने लगी, जब हाईकोर्ट ने इसके लिए जवाब मांगा तो हाईकोर्ट के जवाब से पहले ही यहां पर सभी विधायकों ने अपने अपने इस्तीफों को वापस ले लिया और इस्तीफों को वापस लेकर फिर एक मैसेज दिया कि ये तो गलती से दिए गए इस्तीफे थे, इनको हम वापस लेते हैं। और उसके बाद में एक जवाब विधानसभा सचिव के द्वारा हाईकोर्ट में रख दिया गया, जिसके बाद बड़ा हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस्तीफे वापस लेने के लिए विधानसभा में इस्तीफे वापस लेने के बाद विधानसभा में एक यहाँ पर रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट पर पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेताओं ने संदेह प्रकट किया। जैसे ही सचिव ने इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा तो सरकार के विपक्ष में जो भी पार्टी है, जो भी नेता है, उन्होंने अपना हल्ला किया। लेकिन साथ ही में सरकार के जो अपने खुद के मंत्री और विधायक है उन्होंने भी प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। और साथ ही में लगातार 4 सालों से सचिन पायलट समर्थक सरकार के विपक्ष में रहे हैं और सरकार का विरोध करते रहे हैं। तो जैसे ही यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई तो सचिन पायलट समर्थकों ने भी यहां पर हंगामा किया और पायलट समर्थक विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने यहां पर एक प्रश्न खड़ा किया कि यदि विधायकों के इस्तीफे जबरदस्ती दिलवाए गए थे तो फिर उनको यहां पर आलाकमान को इस कमेटी में जांच बिठानी चाहिए और आलाकमान को इस मामले में जांच करनी चाहिए। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि सरकार ने ही अपने ही विधायकों के इस्तीफे ले लिए और इतनी जबरदस्ती से लिए गए, जो कि रिपोर्ट में ऐसा पेश किया गया है कि सभी विधायकों ने अपनी बिना मर्जी के इस्तीफे दिए हैं। तो यह एक गहरा संदेश आलाकमान को इन विधायकों ने देने की कोशिश की है और किन नेताओं के दबाव में यह ऐसा करने को आया है तो उन नेताओं के खिलाफ भी आलाकमान को यहाँ पर उन नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि यह ऐसा दोबारा न हो। उन्होंने साफ यहाँ पर कहा कि किन नेताओं के कहने पर या किन नेताओं के प्रेशर में बाकी के विधायकों ने इस्तीफे दिए, उन नेताओं के नाम सामने आने चाहिए, आलाकमान को निर्णय करना चाहिए और यदि निर्णय नहीं कर पाते हैं तो 23 का चुनाव सर पर है, खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और सरकार हमारी जाएगी। साफ संदेश उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। चूंकि वो सचिन पायलट समर्थक हैं और पायलट गुट से माने जाते हैं तो उन्होंने एक बार फिर सीधा सीधा हमला अशोक गहलोत के ऊपर और उनके गुट पर किया है। ऐसी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।